हाय। मेरा एक रियल प्रॉब्लम है। अ, था और अभी भी है। कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये था कि मैंने लोन लिया था करीबन 11 लाख का। इसीलिए लिया था कि मुझे शादी में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कम थे। तो मैंने लोन ले लिया। पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन लेने के बाद कुछ महीने मैंने ईएमआई पे किया। और शादी के समय ही मेरा कुछ हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए प्लस शादी के बाद रोड एक्सीडेंट के लिए कुछ पैसा खर्च हुआ और मुझे काम छोड़ना पड़ा। तो इस समय पे अराउंड 2-3 महीने 4 महीना में ईएमआई नहीं पे कर पाया। एंड उस वजह से मेरा अकाउंट एनपीए पे आ गया। बिकॉज अगर आप 90 डेज से ज़्यादा डिले करते हो पेमेंट के लिए तो आपका अकाउंट एनपीए पे चला जाता है। एनपीए चले जाने के बाद मुझे बार बार कॉल आने लगा। उससे पहले भी कॉल आता था, बट एनपीए के बाद कॉल ज़्यादा आने लगा मुझे। पैसा क्यों पे नहीं कर रहे हो, क्यों है, क्या है। और ठीक है, तो अभी क्योंकि उसके बाद मैं फिर से मतलब काम पे ज्वाइन करने के बाद तो भी मैं नहीं कर पा रहा था ईएमआई पेमेंट। तो उस हिसाब से बहुत दिन चला गया और 2-3 महीना एक्सटेंड हो गया। तो ये रहा मेरा एक एक्सपीरियंस लाइफ में, किस तरीके से मैं अपने आप को ही इस बहुत ही बड़ा डेप्ट में अपने आप को डाल दिया। एंड देन जिस तरीके से मुझे ये प्रॉब्लम मिल रहा था तो उसी समय मैंने 2-3 महीने में ही मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे क्या करे। तो मुझे एक बहुत सारे ऐड मिलने लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च कर रहा था उस कीवर्ड के ऊपर कि कैसे लोन सेटल करे, कैसे ईएमआई को मैं क्लोज करूँ। तो अकॉर्डिंगली मुझे यू नो एड्स आने लगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसी में मुझे एक चैनल मिला जहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 30-40% के अंदर में मेरा लोन सेटलमेंट हो जाएगा, जितना भी मेरा लोन है। फिर मैंने उन्हीं का बातों में एग्री करा के मतलब उनके बातों में मुझे ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने उनके साथ एग्रीमेंट करा ली। जितने भी मेरे लोन हैं उसका 30-40% उनके अंदर वो लोग सेटलमेंट करके देंगे। तो मुझे भी लगा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने तो लग जाएंगे एटलीस्ट, तो एग्रीमेंट भी 6 महीने का ही रहेगा। तो मुझे लगा कि हाँ 6 महीने तक मैं थोड़ा अपना सैलरी से पैसे जमा कर लूँगा, हो जाएगा सब कुछ। बोलते हैं नहीं कि जो आप सोचते हो वो कभी होता नहीं। तो अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ गलत। और इस एग्रीमेंट के दौरान इस मतलब मैंने करीबन हर महीने 11 से 12 हज़ार रुपया मैंने उनको फ़ी के नाम पे जमा कराया। मतलब उन लोगों ने मुझे चार्ज किया। ये एक लॉयर फर्म है जो अ, बोल रहे कि वो डिमांड करते हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि वो लोग 30 से 40% के अंदर सेटलमेंट करा सकते हैं। तो उसी भरोसे मैंने 6 महीना उन लोगों को पैसा दिया, कुछ नहीं हो पाया। पैसा भी गया मेरा, वो लोन सेटलमेंट भी नहीं हुआ। और आज मैं अलग ही चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई भी ऑनलाइन ऐसे झांसे में ना आए। बिकॉज जो भी ज़्यादा वीकनेस होता है आदमी लोग उसी के ऊपर फोकस करके बिजनेस करते हैं या पैसा कमाते हैं। अ, इसी तरीके से स्कैम भी होता है। तो मेरे साथ एक्चुअली आप ही सजेशन करो, स्कैम हुआ या मुझे ही समझ में नहीं आया। मैं कुछ अलग किस्म का क्या बोलूँ, मैं खुद ही को अपने आप को अ, मतलब ब्लेम कर सकता हूँ कि हाँ मुझे ही समझना चाहिए था। तो यही रहा। ये मेरा फर्स्ट स्टेज था। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या हुआ। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मुझे ये चीज़ें शेयर करने के लिए मौका मिला है। मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो लास्ट में यही बताऊँगा कि
ऐसा सिनेरियो पे जब भी आप कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसती हो, तो आप लोग कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करना। मोस्टली तो आप ऑनलाइन ऐसे चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना।